हेलो फ्रेंड्स, मैं भरत गोरडिया भरत टॉक्स में फिर एक और कहानी लेके आया हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन के गांव में दो भाई रहते थे। दोनों भाई की फितरतें और आदतें अलग थी। एक भाई बहुत दारू पीता था, परिवार की केयर नहीं करता था, संतानों का ख्याल नहीं रखता था, गांव में लड़ाई झगड़ा करता था। और दूसरा जो सगा भाई उसका था वो बहुत शरीफ था, घर परिवार की केयर करता था, बीवी बच्चों का ख्याल रखता था, पड़ोस में मदद करता था, गाँव में मदद करता था। तो मुल्ला नसरुद्दीन तो अपने गांव का सरपंच था। उसने सोचा कि दोनों सगे भाई हैं, फिर भी इतना फर्क क्यों दोनों में, चलो इस पर रिसर्च किया जाए। और पंचों को बुलाता है कि भाई ऐसा है। तो बोला हाँ ये बात तो सही, चलो मालूम तो करना चाहिए ऐसा क्यों है भाई, दोनों सगे भाई हैं, फिर दोनों की फितरतें अलग हैं, दोनों का व्यक्तित्व अलग है, ऐसा क्यों है। तो पंच ने इस पर रिसर्च करने की सोची और सब पूरा पंच मिल करके भाई से मिलने गया। उस भाई से मिलने गया जो बहुत दारू पीता था, झगड़ा करता था, घर परिवार केयर नहीं करता था। मिले उससे तो बोले तुम ये सब क्यों करते हो, शराब पीते हो, दारू पीते हो, घर पर केयर नहीं करते हो, तुम्हारा भाई कितना शरीफ कितना अच्छा है, लेकिन तुम ऐसे क्यों हो। बोले बिकॉज ऑफ माय फादर, मेरे पिताजी। तुम्हारे बिकॉज ऑफ माय फादर मतलब? बोले मेरे पिताजी बहुत दारू पीते थे, मेरी माँ को मारते थे, हमारी पढ़ाई लिखाई ख्याल करते नहीं थे, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, मैं क्या और क्या बन सकता हूँ मैं। अच्छा, पंच वहाँ से चला गया। दूसरे भाई से मिलने गया। बोले तुम इतने अच्छे हो, सब कुछ ख्याल करते हो, और तुम्हारा भाई दारू पीता है, तो ये फ़र्क क्यों है, तुम ऐसे क्यों बने। बोले बिकॉज ऑफ माय फादर। बोले बिकॉज ऑफ माय फादर मतलब? बोले मेरे पिताजी मेरी माँ को बहुत मारते थे, शराब पीते थे, हम लोग ख्याल रखते थे, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं ऐसा तो नहीं बनूंगा। तो दोनों पिता के एक ही संतान थे, लेकिन दोनों ने उस परिस्थितियों में क्या सोचा, उस पर दोनों की दिशाएं जीवन की बदल गई, दोनों का व्यक्तित्व बदल गया। दोस्तों, जीवन में इस बात का महत्व नहीं है कि कितनी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आई, महत्व इस बात का है कि आपने उनको क्या और कैसे रिस्पॉन्ड किया। इस बात का महत्व नहीं है कि कितनी अड़चनों ने आपका रास्ता रोका, महत्व इस बात का है कि आपने किस तरह इन चैलेंजेस का सामना करने का निर्णय किया और उस पर पार उतरे। इस बात का भी महत्व नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, किस तरह के रिसोर्सेस उपलब्ध हैं, महत्व इस बात का है कि आप उनका उपयोग कैसे करते हैं। इस बात का महत्व नहीं है कि आपके भूतकाल में क्या हुआ या आपका भूतकाल कैसा था, महत्व इस बात का है कि आप इस क्षण इस पल के साथ क्या कर रहे हैं। इस बात का महत्व नहीं है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, महत्व इस बात का है कि आप अपने आप से वास्तव में क्या उम्मीद रखते हैं, आप खुद क्या बनना चाहते हैं। इस बात का महत्व नहीं है कि आप इस वक्त किस तरह की परिस्थितियों सर्कमस्टेंसेस में हैं, महत्व इस बात का है कि आप उन सर्कमस्टेंसेस में कैसे प्रतिभाव देते हैं, क्या रिस्पॉन्स देते हैं और कैसे उसमें से आप पार उतरते हैं, कैसे अपने आप कंस्ट्रक्ट करते हैं। जीवन हमें जो देता है शायद उसका इतना महत्व नहीं है, जीवन में छोटी छोटी बातों का इतना महत्व नहीं है जितना खुद जीवन का महत्व है। यह एक अनमोल तोहफा है और जीने के लिए एक इरिप्लेसेबल अपॉर्चुनिटी है, इसको आप बदल नहीं सकते हैं, ये दोबारा जीवन नहीं मिल सकता है। ये कोई रियल लाइफ नहीं है कि ट्रायल की जीवन नहीं कि एक बार तो ट्रायल ले लें फिर दूसरा ज़िंदगी जिएंगे, दूसरा जीवन जिएंगे हम। ये रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं है। महत्व इस बात का है कि हम कैसा जीवन निर्वाह करने का निर्णय करते हैं। तो दोस्तों, हम किस परिस्थिति में कैसा निर्णय कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, उसका बहुत महत्व है। भूतकाल में क्या हो गया उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आज का क्षण आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है। हम इस क्षण में क्या करेंगे वही हमारे जीवन का निर्माण करेंगे। तो आइए दोस्तों, इस क्षण का हम सदुपयोग करें और एक नए जीवन की चुने। हमको जन्म लेने पर हमारा कोई अधिकार नहीं था, बट हाउ टू डाई वी हैव अ राइट। हम वो निर्णय कर सकते हैं हम कैसे मरेंगे, जन्म कैसे मिलेगा हम पर हमारा अधिकार नहीं था, पर मृत्यु कैसे मिलेगी ये हमारे वश में है। जन्म लेने से जीवन नहीं मिल जाता है, जीवन हमें कमाना पड़ता है। जन्म एक बीज की तरह है, बीज में फूल बनने की संभावना छिपी है, बीज फूल नहीं है। जब तक बीज सड़ने गलने को तैयार न हो जाए वो बीज फूल नहीं बन सकता है। तो दोस्तों, हमें बहुत सारी संभावनाएं छिपी हुई हैं विकसित होने की, जो प्रस्फुटित नहीं हुई है। आइए उसे फर्टिलाइज करें, उसे प्रस्फुटित करें और हम नए जीवन को नए आयाम दें। दोस्तों, इस बात के साथ ही कहानी पूरी करता हूं मैं। फिर दोबारा आपको नई कहानी के साथ मिलूंगा। तब तक सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सबका मंगल हो।